एक मुसाफिर दरवेश की दास्तान। गांव की कच्ची राहों पर शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें अर्ध सुती हुई जमीन पर पीली चमक बिखेर रही थीं और पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। इस सुनहरे मंजर में एक मुसाफिर दरवेश दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लाठी, कंधे पर पुराना सा थैला और चेहरे पर ऐसा सुकून था मानो दुनिया की कोई मुश्किल उसके करीब न आ सके। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर झलक रहा था, जैसे वह कायनात के राजों का जानने वाला हो। पहला पड़ाव, भूख की परीक्षा। दरवेश कई दिनों से सफर पर था। उसके पास खाने को बहुत कम था, बस कुछ सूखी रोटियां और कुछ खजूरें। जब वह गांव के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और औरतें घरों के बाहर मिट्टी के चूल्हे जला रही हैं। खुशबू ने दरवेश के दिल में भूख जगा दी, मगर उसने सोचा, मैं आया हूं अल्लाह की राह पर, भूख तो मेरे सफर का हिस्सा है। फिर भी उसने गांव में दाखिल होने का इरादा किया। गांव के बीचों बीच एक कुआं था जहां लोग पानी भरने आते थे। दरवेश भी वहीं बैठ गया। एक बूढ़ी औरत ने उस पर नजर डाली और कहा, बेटा, तुम मुसाफिर लगते हो, कुछ खाओगे? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आपके पास अपनी जरूरत से ज्यादा है तो मुझे दे दीजिए, वरना मैं अपनी रोटी खा लूंगा। बूढ़ी औरत उसकी बात सुनकर हैरान हुई। उसने अपने बर्तन से रोटी का एक टुकड़ा और थोड़ी दाल निकालकर दरवेश को दे दी। दरवेश ने शुक्र अदा किया और कहा, जो अपने पास से देता है अल्लाह उसके पास बरकत डाल देता है। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी प्रभावित हुए और दरवेश को इज्जत की नजर से देखने लगे। दूसरा पड़ाव, दौलत का लालच। कुछ दिन बाद दरवेश एक और कस्बे में पहुंचा। यहाँ के लोग खुशहाल थे, लेकिन दिल तंग। कोई किसी के साथ अच्छा सुलूक नहीं करता था। एक दौलतमंद व्यापारी ने दरवेश को देखकर बुलाया और कहा, ए मुसाफिर, तुम दरवेश हो, लेकिन मेरे पास एक प्रस्ताव है। अगर तुम मेरे गोदाम के सामने बैठकर लोगों से कहो कि यह सामान बरकत वाला है, तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। दरवेश ने सुकून से जवाब दिया, ए भाई, मेरा काम सच कहना है, मैं झूठ बोलकर दौलत नहीं ले सकता। अगर तुम्हारा माल सच में अच्छा है तो उसे बरकत देने वाला अल्लाह है, मेरी जबान नहीं। व्यापारी गुस्से में बोला, जाओ यहां से, तुम्हें अक्ल नहीं। लोग तो दौलत के लिए कुछ भी कर लेते हैं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन जो अपनी रूह को बेच देता है वह असली दौलत खो देता है। यह सुनकर वहां खड़े कुछ नौजवान सोच में पड़ गए। उनके दिल में सवाल उठा कि आखिर यह मुसाफिर दरवेश कौन है जो इतना मुतमिन है। तीसरा पड़ाव, सब्र का इनाम। एक दिन दरवेश पहाड़ों के सफर पर निकला। रास्ता कठिन और मुश्किल था। पानी की कमी और ठंडी हवा ने उसे थका दिया। कई घंटों तक वह अकेला चलता रहा। उसके कदम कांपने लगे, लेकिन दिल में हौसला कायम रहा। वह बार बार खुद से कहता, अल्लाह अपने बंदों को जाया नहीं करता। आखिरकार वह एक पहाड़ी गांव पहुंचा जहां लोग कड़े अकाल का सामना कर रहे थे। वहां बच्चे भूख से रो रहे थे और माहें परेशान थीं। दरवेश ने अपने पास मौजूद आखिरी रोटियां और खजूरें उन बच्चों में बांट दी। लोग हैरान रह गए। एक नौजवान ने पूछा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी दूसरों को दे रहे हो? दरवेश ने कहा, असली दौलत देने में है, रखने में नहीं। गांव वालों ने दरवेश के अखलाक से सबक लिया। उन्होंने आपस में जो कुछ था सब बांटना शुरू किया। यूं थोड़ा सा अनाज भी सबके लिए काफी हो गया। चौथा पड़ाव, हिकमत की बात। कुछ दिन बाद दरवेश शहर के एक मदरसे में पहुंचा। वहां के छात्र बहस कर रहे थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। कोई कहता ज्ञान, कोई कहता दौलत और कोई कहता शक्ति। दरवेश चुपचाप सुनता रहा। जब सब खामोश हुए तो उसने कहा, बेटो, ज्ञान, दौलत और शक्ति सब नेमतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अखलाक का है। ज्ञान अगर घमंड पैदा करे तो नुकसानदेह है, दौलत अगर अहंकार लाए तो बोझ है, और शक्ति अगर जुल्म करे तो जवाल का सबब है। लेकिन अच्छा अखलाक का हमेशा दिलों को जीत लेता है। छात्र यह सुनकर दंग रह गए। उस्ताद ने दरवेश की बात को सराहा और कहा, यह मुसाफिर दरवेश हमें वह सबक दे गया जो किताबों में नहीं मिलता। आखिरी पड़ाव, रोशनी की विरासत। साल गुजर गए। लोग कहते हैं कि दरवेश जहां भी जाता वहां के लोगों की जिंदगियां बदल जाती। वह अपनी रोशनी सब में बांट देता।
एक दिन वह गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, बाबा जी, आप इतने सफर क्यों करते हैं? आपको सुकून नहीं चाहिए? दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, सुकून दूसरों को सुकून देने में है। मैं जहां जाता हूं मेरा सुकून वहीं फैल जाता है। यह कहकर दरवेश ने आंखें बंद कीं और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद वह दरवेश दोबारा नजर न आया, लेकिन उसकी बातें और नसीहतें सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। सबक: यह कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत बांटने में है, असली ताकत अखलाक में है, असली सुकून दूसरों के काम आने में है।